ज्वाइंट कमेटी ने स्पीकर ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी है। ज्वाइंट कमेटी के चेयरपर्सन सांसद सुधीर गुप्ता ने रिपोर्ट सौंपी है। कॉर्पोरेट कानून संशोधन बिल 2026 पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो ज्वाइंट कमेटी ने स्पीकर ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी है। कॉर्पोरेट कानून संशोधन बिल 2026 पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो देखिए, उधर सीएम योगी का स्टेटमेंट आया। जिस तरह से कल यूपी विधानसभा में हंगामा हुआ, उसके बाद सीएम योगी ने स्टेटमेंट दिया कि सदन में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का आचरण पूरा प्रदेश देख रहा है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हर सवाल का जवाब सरकार देगी जरूर। ये लोग कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। और सीएम योगी यहाँ पर कहते हैं कि कोर्ट की बात तो ये लोग करते हैं, लेकिन कोर्ट की बात मानते नहीं है। स्पीकर के साथ अपमानजनक आचरण यहाँ पर किया गया। नियमों के तहत अपनी बात रखे विपक्ष। समाजवादी पार्टी का विश्वास हल्ला बोल पर है। समाजवादी पार्टी का व्यवहार शर्मनाक है। विपक्ष सदन में सार्थक बहस नहीं करना चाहता है। बाबा साहब का अपमान समाजवादी पार्टी कर रही है। इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहां पर किया गया, क्योंकि कल आपने एक तस्वीर देखी कि किस तरह से जैसे ही कल यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है, उसके बाद जो तमाम विपक्षी विधायक यहां मौजूद रहे, वो काफी ज्यादा हंगामा करते हैं। बार बार विधानसभा अध्यक्ष उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर इसी तरह से हंगामा जारी रहता है। और फिर सीएम योगी ने यहां पर समाजवादी पार्टी को घेरा। दरअसल हुआ ये कि कल सदन के अंदर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। अयोध्या मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। और इस बीच सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया कि मंदिर परिसर में 1100 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन जांच में केवल 8 लोगों की संलिप्तता मिली है। ऐसे में पूरे मंदिर संत समाज या अयोध्या की छवि खराब करना दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा में उन्होंने हंगामे को शर्मनाक बताते हुए कहा कि अदालत में विचाराधीन मामले पर चर्चा की जिद पर एसपी ने अध्यक्ष पीठ की अवमानना की है। मार्शलों से मारपीट और धक्का मुक्की की और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है। सीएम योगी ने कहा सपा का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ है। हल्ला बोल पर समाजवादी पार्टी का विश्वास है, ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सपा का बर्ताव असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के इस बर्ताव को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। आपने देखा कि जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है यूपी विधानसभा के अंदर, उस दौरान में जमकर हंगामा समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो करते हुए नजर आते हैं। और चंदा चोरी को लेकर बार बार सरकार की घेराबंदी की जाती है। कार्रवाई होने के दौरान में भी भीतर भी देखा गया कि जबरदस्त हंगामा उनकी ओर से किया जा रहा था। और उसी को लेकर सीएम योगी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हल्ला बोल पर समाजवादी पार्टी का विश्वास है। सदन नियमों और परंपराओं से चलता है, ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का काम करते हैं। राम भक्तों को अपमानित कर रहा है विपक्ष, सीएम ने यह भी कहा। आगे कहा कि झूठे आरोप लगाना सनातन का अपमान है। संसद परिसर में सनातन का अपमान हुआ है। चर्चा से भागना चाहता है विपक्ष। एसपी ने अयोध्या को रक्त रंजित किया। दरअसल कल इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि सीएम का भाषण तक नहीं हो पाया और उसके बाद फिर बाहर आते हैं सदन के। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। तब इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र सीएम ने किया। इनके द्वारा राम भक्तों को अपमानित करना, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना, संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। और ट्रस्ट के मामले में सरकार का दखल नहीं, सीएम योगी ने कहा। चढ़ावा चोरी के मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं है। राम का अपमान करने वाले अब आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग चढ़ावे की चोरी कर रहे थे। सीएम योगी की तरफ से कहा गया, अयोध्या में साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर राजनीति कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। विपक्ष किस मुंह से राम की बात कर रहा है? जनता पार्टी पर मुझे आश्चर्य होता है कि इन दलों के द्वारा
जब भाजपा से लड़ने में विफल हैं। मैंने पहले भी कहा, इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। उस सबके बावजूद पूज्य संतों पर, उस सबके बावजूद सनातन धर्म पर, भारतीय जनता पार्टी पर या किसी अन्य ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन पर अनावश्यक कटघरे में खड़ा करके लांछन लगाना, ये पूरे सनातन के साथ साथ सत्य को दबाने, सत्य को झुठलाने का एक कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। तो सीएम योगी ने यह भी कहा कि कुछ लोग चढ़ावे की चोरी कर रहे थे। अयोध्या में साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। विपक्ष चढ़ावा चोरी पर राजनीति कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। विपक्ष किस मुंह से राम की बात कर रहा है? ये तमाम सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पर उठाए गए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा कल सदन के अंदर किया गया, उसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। ये आक्षेप कौन लगा रहा है? ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं जानते कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था, वह कांग्रेस और यूपीए से जुड़े हुए दल किस मुंह से अयोध्या में आस्था की आज चर्चा करते हैं? तो चढ़ावा चोरी पर सरकार ने एसआईटी गठित की। सीएम योगी ने यह भी कहा, एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। 1100 लोग मंदिर परिसर में काम करते हैं। चढ़ावा चोरी में कोई साधु संत शामिल नहीं है। जैसे कि सीएम योगी को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की है ना उसमें बीजेपी के लोग हैं ना साधु संत हैं। बदनाम विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है और ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। तो देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हमला विपक्ष पर साधा गया है। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया। राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए। माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपनी देखरेख में आगे बढ़ाया।